नमस्कार, इन लाइव में आपका स्वागत है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नए पद स्थापना और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को इस संबंध में अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की, जो प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई हैं। यहाँ राज्य परिषद के अध्यक्ष सह सदस्य केशव कुमार पाठक यानी के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने की मंजूरी मिल गई है। उन्हें 1 मई 2025 से उनके वर्तमान पद से विरमित कर दिया गया है। के पाठक अब केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिवालय के अपर सचिव के रूप में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में के पाठक ने बिहार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं और अब उनकी प्रशासनिक कुशलता का लाभ केंद्र सरकार उठाएगी। इसी क्रम में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार को भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जैसे ही डॉक्टर श्रवण कुमार अपने वर्तमान पद का त्याग करेंगे, उन्हें औपचारिक रूप से विरमित माना जाएगा। 2000 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर एन श्रवण कुमार ने बिहार में अपनी सेवा के दौरान कई अहम नीतिगत फैसलों और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में योगदान दिया है। अब दिल्ली के नगरीय विकास के क्षेत्र में उनके विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा। उधर मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल को एक नई बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव निर्वाचन विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने एक दिन पहले ही उनकी नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की थी। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल अब बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया का संचालन करेंगे। चुनावी तैयारियों से लेकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने तक की बड़ी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर होगी। इन तबादलों और नई नियुक्तियों से बिहार के प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा और ताजगी का संचार होने की उम्मीद जताई जा रही है। जहां एक और वरिष्ठ अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार के योग्यता और कार्यशैली को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है, वहीं दूसरी ओर नई जिम्मेदारियां संभाल रहे अधिकारियों के सामने अपनी कार्य कुशलता साबित करने का मौका भी है। राज्य सरकार का यह कदम न केवल प्रशासनिक सुचालन को दुरुस्त करने की दिशा में अहम माना जा रहा है, बल्कि इससे आगामी चुनावी व्यवस्था और विकास कार्यों की गति भी प्रभावित होने की उम्मीद है। बिहार की जनता की निगाहें अब नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और आने वाले चुनावों की तैयारी पर टिकी है। दूसरी तरफ केंद्र में भेजे गए वरिष्ठ अधिकारी वहां भी बिहार का नाम रोशन करने की ओर अग्रसर होंगे। जी हाँ, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में आए इस नए बड़े फेरबदल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार अनुभव और क्षमता के आधार पर अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां सौंप रही है, ताकि बेहतर शासन और विकास का सपना साकार हो सके। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर